हाँ जी, कैसे हैं आप? हम आज फिर से ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो देखेंगे, जो एक तो आपको क्लैरिटी देगी और आपको सही राह पे आगे बढ़ने में मदद भी करेगी। एज़ यू ऑल नो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में द डिवाइन फेमिनाइन लीडरशिप रोल प्ले करती हैं। हाई प्रिस्टेस बनके, कभी एम्प्रेस बनके, कभी मैजिशियन बनके, अपने हिसाब से, अपने टाइम के अनुसार, अपने बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर के साथ जुड़ते हुए, ईश्वरीय शक्तियों के साथ जुड़ते हुए, अपने अंदर के देवत्व को पहचानते हुए इस ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे बढ़ाती हैं। राइट? तो आज हम देखेंगे कि वो कैसे एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जहाँ पे आपको बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम्स मिलने लगते हैं जब आप अपने देवत्व को पहचानने के करीब होते हो, आपके डीएनए एक्टिवेशन शुरू होती हैं और आप आगे बढ़ रहे होते हो। तो इस दौरान क्या क्या फिज़िकल सिम्टम्स है ये आज इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं वीडियो शुरू करती हूँ माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम पर, ट्विन फ्लेम डीएनए अपग्रेडेशन पर, एक्टिवेशन पर। और आज हम बात करेंगे इसी के ही बारे में। ओके, यदि आप ये वीडियो सुन रहे हो तो ओपन माइंडेडनेस के साथ, बीइंग माइंडफुल, बीइंग कॉन्शियस सुने। हर कोई मैसेज आपके लिए नहीं होगा, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता और हर एक ट्विन फ्लेम एक ही स्ट्राटा में भी नहीं होते। कहने का मतलब ये, कोई नया ट्विन फ्लेम जर्नी में आया होगा, कोई ऑलरेडी इनर वर्क कर रहा होगा, कोई अभी इनर वर्क करने का डिसाइड किया होगा, कोई बहुत ज़्यादा इनर वर्क करके अपने यूनियन के करीब होगा। अब ये टाइमलाइन हर किसी का डिफ़र होता है। कोई हो सकता है एक ही महीने के अंदर प्रॉपर इनर वर्क करके अपने रीयूनियन, हारमोनियस यूनियन अचीव कर ले। कोई होता है 10 साल, 12 साल, 15 साल, 25 साल लगा रहे हों। इट डिपेंड्स कि आप कितने ज़िद्दी हो, आपके ईगो सेल्फ कितना पावरफुल है, कितना आप सरेंडरेंस मोड में आते हो, कितना आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोल जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब, कैसे, कहाँ होती है। और एवरी सिंगल थिंग इज़ प्री डेस्टाइंड। अब इसे रीराइट करना, अपने डिवाइन सेल्फ को एक्टिवेट करके उस डिवाइन एनर्जी के साथ मर्ज करना खुद के इनर वर्क पे डिपेंड करता है। राइट? तो आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम। जो हम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करते हैं, तो पहली बार अगर कोई ये वीडियो सुन रहा है तो मैं पहले बता दूं कि स्पिरिचुअल जर्नीज़ होते हैं, सोल जर्नी होते हैं, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं 12 डिफरेंट तरीके के प्रोमिनेंट। एंड उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 3, एक है ट्विन फ्लेम जर्नी, शिव शक्ति राधे कृष्ण टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप जर्नी। दूसरा है सोलमेट जर्नी। तीसरा है कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक जर्नी। ठीक है? अब बात जब हम सिर्फ ट्विन फ्लेम के यहाँ पे कर रहे हैं तो ट्विन फ्लेम के बारे में बात करेंगे। कई सारे रिक्वेस्ट ये भी आए थे कि मैम ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक के डिफ्रेंसिएशन बता के एक वीडियो अपलोड करें। मैं एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। पर अब हम ट्विन फ्लेम की बात करते हैं। तो ट्विन फ्लेम वो है जो एक ही सोल की, एक ही आत्म की, जैसे हम कहते हैं आत्म ज्योति। राइट? तो उस आत्म ज्योत के, एक ही ज्योत के 2 टुकड़े होते हैं, यानी 2 देह में एक आत्मा, एक आत्मा 2 देहदारी, ऐसे कहते हैं। यानी आपके अंदर भी वही आत्मा का टुकड़ा है और आपके डीएम या डीएफ के अंदर भी वही आत्मा का टुकड़ा है, जो एक ही लाइफ टाइम में दो कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हैं। 2 डिफरेंट फैमिलीज़, 2 डिफरेंट लाइफ पैटर्न्स, 2 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी ये होती है कि जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बहुत ही असेंडेड सोल होते हैं, मास्टर सोल होते हैं। उन्होंने कई सारे जन्म पहले से जिया होता है, कई सारे लाइफ लेसन्स उन्होंने देखा होता है। तो जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने, जल्दी जल्दी नए नए लेसन सीखने, अपने लाइफ लेसन्स को लर्न करने और यूनिवर्स को, अर्थ एनर्जी को एसेंड करने, मदर अर्थ को एसेंशन में मदद करने की काम के साथ, सोल पर्पस के साथ आते हैं। तो ऐसे में
जब भी आप अपने पहली बार ट्विन फ्लेम से एनकाउंटर करते हो, उसके बाद जो बबल फेस आती है, उसके बाद जो हनीमून फेज़ आती है, उसके बाद जो सेपरेशन फेज़ आती है, डिफरेंट फेजेस में ये रिलेशनशिप बटा हुआ होता है। और सबसे ट्रॉमेटिक होती है सेपरेशन फेज़। जब सेपरेशन आती है, उसके बाद की यूनियन के बीच में कई सारे बार सेपरेशन होती है, वापस आते हैं, वापस चले जाते हैं, किसी रीज़न से, किसी वजह से, कोई कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए, कोई कार्मिक लूप्स में फंसे होते हैं, कोई कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करने होते हैं, कई सारे तरीके से उस लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं। पर वंस आप सेपरेशन में आओ तो भी द डिवाइन फेमिनाइन चटपटा जाती है, पगला जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, और वो एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं होती हैं। काफ़ी समय तो डिवाइन फेमिनाइंस, वो मेल हो या फीमेल हो, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ये मानने को ही तैयार नहीं होती है कि सेपरेशन हुआ है और कुछ तो वहाँ पे बात ऐसी बनी थी जिसके बेसिस पे वो सेपरेशन हुई है। हो सकता है कि ये पूरे रिलेशनशिप में एक छोटी सी झूठ हो, अपने या फिर आपके पर्सन ने इनिशियली एक झूठ बोल दिया हो कि एक दूसरे के करीब आने के लिए, या फिर खो ना दें इस डर से, पर वो झूठ जब सामने आता है सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। या फिर सोशल कंडीशनिंग हो सकती है, रिलीजन बिलीव्स होती है, कास्ट होते हैं, क्रीड होते हैं, फिनेंशियल कंडीशन होते हैं, कोई भी कंडीशन की वजह से जब आप एक दूसरे से सेपरेट होते हो, या फिर आपके पर्सन ही ऑलरेडी मैरिड है या फिर दोनों ही मैरिड हैं, वो भी कंडीशन होता है, पर सेपरेशन होती है, तो ये एक इंटेंस पेन को इंड्यूस करके चले जाते हैं और आप रोते बिलखते परेशान होते अपने आप को खोजने में लग जाते हो। जब इनर वर्क को चूज़ करते हो तो क्लैरिटी मिलने लगती है, तो गाइडेंस मिलने लगता है। और इनर वर्क को कब चूज़ करने लगते हो? जब आप कंप्लीटली मैं के ऊर्जा से सरेंडरेंस के भाव में आते हो। जो भी आप यूनिवर्स करोगे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसे मानने के लिए, उसे सुनने के लिए, उसे जानने के लिए। इस एनर्जी में आते हो तो आपकी असेंशन की प्रोसेस इनिशिएट होती है। कई बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी शिफ्ट को आप महसूस करते हो, आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाती है। कभी कभी आपके फिज़िकल पेन, आपके डिस्कम्फर्ट इस लेवल पे होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। साथ ही आपके इमोशनल टर्ब्यूलेंस एंड स्पिरिचुअल असेंशन, अवेकनिंग एंड चेंजेस। ओके, तो अब हम देखेंगे कि वो क्या कोई सिम्टम्स है, फिज़िकल सिम्टम्स, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपके डीएनए, स्पिरिचुअल डीएनए, हम जानते हैं हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, तो ये स्पिरिचुअल डीएनए की बात हो रही है यहाँ पर। ये अगर असेंड हो रहा है या एक्टिवेट हो रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको महसूस होता है। सबसे पहला, इंटेंस एनर्जी शिफ्ट आप महसूस करते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप थ्रू आउट द बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत वार्मथ फील करते हो, या फिर ऐसा लगता है कि आपको ना पूरा एक्साइट करके चार्ज करके छोड़ दिया, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ओवर एक्साइटेड, ओवर चार्ज्ड फील करते हो। आपको कभी कभी टिंगलिंग सेंसेशन भी होती है, कभी पैर में, कभी पीठ में, कभी आपके स्कल में, आपके बॉडी में आपके टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि अनयूजुअल है, इतना समझ में आता है कि पर ये क्या है, ये समझ में नहीं आता। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। आपकी जो इंद्रियां हैं वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। आप किसी भी एनवायरनमेंट में जहाँ पे नॉर्मली रह जाते थे, आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। आपको लोगों के बात करने से लेकर चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, आपको ये नॉइस अच्छे नहीं लगते, आपको साउंड अच्छे नहीं लगते, आपको स्मेल के लिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, आप लाइट को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, बिल्कुल अंधेरे में रहना पसंद करते हो, लाइट नहीं पसंद करते हो, स्मेल, फ्रेगरेंस आपको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे भी खाना, जो खाना आपको बहुत पसंद आता था, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद करते थे, वो खाना पसंद नहीं करते। आपके फूड चॉइसेस चेंज हो जाते हैं, आपके चॉइस ऑफ सॉन्ग्स चेंज हो जाते हैं, आप जिस जगह पहले जाना पसंद करते वो जगह पसंद चेंज हो जाती हैं, जिन लोगों के साथ आप बैठना उठना पसंद करते थे उन लोगों से आप दूर हो जाते हो, तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तीसरा साइन, फिज़िकल डिस्कम्फर्ट और पेन। आपको बॉडी पेन होना, आपको हार्ट एक होना,
हेडेक होना, कांस्टेंट हेडेक होना, और हेडेक भी थर्ड आई चक्रा, ब्रो चक्रा के यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होना, स्टीप पेन होना, बैक पेन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहना, और फैटीग, बहुत ही टायर्ड फील करना, स्लीपलेस फील करना। और आपको मतलब मेडिकली ये डिटरमाइन नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि अगर मेडिकल जाओ, आप टेस्ट कराओ, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इट इज़ नथिंग एज सच, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन आपके अंदर के डिस्कम्फर्ट, आपके अंदर के पेन आपको समझ में आती है, राइट। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल चेंजेस आपके अंदर आते हैं, जिसको लेके पहले बहुत ज़्यादा उदास हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, खुशी हो जाती थी, या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते थे। अब आप थोड़े से शांत और सौम्य होने लगते हैं। आपके इमोशनल शिफ्ट होती हैं, या फिर आप पहले बहुत शांत रहते थे, अब बहुत ज़्यादा एनजाइटी और सैडनेस आ जाता है, या फिर पहले बहुत एनजाइटी और सैड फील करते थे, अब बहुत जॉयस फील करने लगते हो। यानी पहले जो भी एनर्जी था वहाँ से आपको शिफ्ट मिलती है, एक चेंज मिलता है, और आपकी इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ जाती है। आपके सामने टैरो आने लगते हैं, आपके सामने डिविनिशंस आने लगते हैं, आपके सामने डिवाइन गाइडेंस आने लगते हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, आपको सिंक्रोनोसिटीज़, बर्ड्स, फेदर्स, सब कुछ दिखने लगते हैं। और यहाँ पे मैं एक वार्निंग के रूप में ये बताना चाहूँगी कि कई सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एंड परेशान वाले हालत में रहते हैं और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। वहाँ पे अगर बार बार 111, 222, 333 एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि डोंट ओवरथिंक, जस्ट काम डाउन एंड सरेंडर, राइट। एवरी टाइम ये ट्विन फ्लेम के साथ आप मिल रहे हो, ये बताने के लिए एंजल नंबर्स नहीं दिखते। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल शिफ्ट ये है स्लीप डिस्टर्बेंस। माँ कसम मेरे वक्त में ना, मैंने कंटिन्यूस 4 दिन नहीं सोए हैं, 5 दिन नहीं सोए हैं, और ये एक बार में नहीं होता। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, DNA असेंशन अवेकनिंग जो है, एक ही बार में हुआ और ख़त्म हुआ वाली सीन नहीं होती। ये हर बार होती है, हर बार जैसे ही पोर्टल्स आते हैं, हर बार जैसे ही एनर्जीज हाइटेंड होते हैं, आपके साथ भी होता है। जैसे आप क्लास 1 क्लास 2 से क्रॉस करते हो ना क्लास 3 में, वैसे। तो हर एक एनर्जी पोर्टल में, हर एक शिफ्ट के दौरान आपको ये DNA अपग्रेडेशन होती हैं। अर्थ एनर्जी, न्यू अर्थ एनर्जी असेंशन के साथ आपकी भी एनर्जी असेंड हो रही होती है, और आपके स्लीप पैटर्न्स कम्प्लीटली बदल जाते हैं। विविड ड्रीम्स आने लगते हैं, या फिर बिल्कुल नींद नहीं आते होते हैं, या फिर बराबर 3 से 4 बजे के बीच आपका आँख खुलने लगता है। और हो सकता है कि आप 3-3, 4-4, 5-5 दिन नहीं सो रहे और आपके चेहरे में बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं फील होता। यदि सोचो कोई डिप्रेशन में हो, कोई सच में बीमार हो और रात भर नहीं सो रहा हो, उनके अंडर आई बैग्स आ जाते हैं, पफीनेस आ जाते हैं, उनके बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड दिखने लगता है, परेशानी लगने लगती है। पर एक ट्विन फ्लेम जब वो एनर्जी में रहता है, तब उनको ये कुछ भी, सामने वाले को ऐसा लगता भी नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर इंसान ने नहीं सोया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से ने सोया ही नहीं। ना ही वो आपके वर्क लाइफ बैलेंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ना ही आपके एफिशिएंसी और ना ही आपके आउटपुट में कोई प्रॉब्लम आती है आपके स्लीपलेस नाइटनेस के तरीके से। हो सकता है बार बार यॉन कर रहे हो सकता है आप बार बार स्लीपी फील कर रहे हो सकता है आप स्लीपी हेड बन चुके हो, पर आपके काम चल रहे होते हैं और आपको देख के टायर्ड नहीं लगता होता, राइट। उसके बाद आइदर वेट गेन और वेट लॉस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। कुछ लोगों की वेट लॉस हो जाती है, कुछ लोगों की वेट गेन होती है, लेकिन अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट मिलने लगते हैं। ओके, और साथ ही ये भी होता है कि आप जब अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो, तो आपको ये आपके डाइट को लेके, आपके डाइट इन द सेंस आपके मेंटल डाइट, फिजिकल डाइट, इमोशनल डाइट तक का भी चेंजेस आने लगते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। आप बहुत माइंडफुल हो जाते हो कि क्या लेना है, क्या छोड़ना है। कहते हैं ना, 5 लोग जो आपके आसपास हैं उनके एवरेज हो आप, यानी आप अपने आसपास किन को रखते हो, किन के साथ आप अपने एनर्जी को शेयर करते हो, इसमें आप कॉन्शियस हो जाते हैं। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ दिस अवेकनिंग इज़ कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली पर्जिंग साइकिल में आते हो। आप कंटिन्यूसली रोना, बिलखना, परेशान होना, पर्ज आउट करना, ये आप करते हो।
आपको अपने अंदर के सुकून ढूंढने में, अपने इमोशनल स्टेबलाइजेशन को ढूंढने में परेशान हो जाते हो। अब बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, बहुत इमोशनल, एंडलेस इमोशनल ट्रिगर, हर कोई इंसान जो भी आपके जीवन में है कोई ना कोई ट्रिगर दे के चला जाता है, एज इफ़ कि आप मंदिर के घंटी हो और जो भी आए बजा के निकल गए, राइट। इट इज़ एज इफ़ कि वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ की फैमिली हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके इन लॉज हैं, आपके पर्सन ही हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके पड़ोसन हैं, कोई ऑटो वाले भैया हैं, कैब के ड्राइवर हैं, लिफ्ट ऑपरेटर हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, पर लोग आपको ट्रिगर करते हैं, मिरर करते हैं आपकी अंदर की एनर्जी को। यू कॉन्स्टेंटली फील अ complete mood swing, endless emotional triggers that exposes you to the dark toxic energy buried within you। ये आपको वो दर्पण दिखाता है जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि ये सब मेरे ही अंदर की एनर्जी है जिसे मुझे लेट गो करना है। जैसे ही आप अपने अंदर की इस नेगेटिव एनर्जीज़ को एक्नॉलेज करते हो और इस वेकअप कॉल को आप सुनते हो कि अब बहुत देर हो गई है, उठो और अपने आप को संभालो। इट इज़ व्हेन आपको अपने मिरर वर्क करने पे, यानी जो भी लोग मुझको देख के जो कुछ बोल रहे हैं या जैसे इमोशनली मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, वो सब मेरे ही अंदर है। ये एक्टिवेशन जो है ये पूरे आपके जीवन को, पूरे आपके दुनिया को कम्प्लीटली शेकअप करके रख देगा। दिस एक्टिवेशन कैन शेक अप योर होल वर्ल्ड। यू माइट फील सुपर इमोशनल, एक्सट्रीमली, मतलब seeing signs every single where, and you have intense dreams, even develop ability to that कि you didn't have ever before। आपको कुछ सुनाई देने पड़ते हैं, दिखाई देने पड़ते हैं। It is like cosmic energy is continuously downloading every single thing। It is like pouring into you और आप अपने हायर पर्पस की तरफ बढ़ने लगते हो। यकीन मानो ये बहुत टफ से टफेस्ट रोलर कोस्टर राइड से भी बढ़ के है ये वाली फीलिंग। एंड ये बहुत ही क्रेज़ी मैड स्ट्रॉन्ग पुल होती हैं जो आप अपने पर्सन को लेकर अपने अंदर पाल रखे होते हो। पर आप जब तक अपने डीपेस्ट फियर को, आपके सबसे टफेस्ट इनसिक्योरिटी को वन ऑन वन फेस नहीं करते, उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, उसे काउंटर अटैक नहीं करते और अपने आप को स्विच नहीं करते पॉजिटिविटी के तरफ, तब तक ये चलता रहेगा। एंड लेट मी टेल यू कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज़ नेवर अबाउट रोमांटिक लव, फिजिकल इंटीमेसी, नो। इट इज़ अबाउट द स्पिरिचुअल कनेक्शन जो इनक्रेडिबली पावरफुल है, इंटेंस है, इमोशनली हाई लेवल की होती है। एंड ये सेक्रेड यूनियन होता है दो सोल्स की, which are destined to be together and help raise the vibration of humanity, not to be together and make child, no। irrespective of that वो भी होते हैं blessed souls के साथ। every single twin flame is a blessed soul, but every single twin flame is not blessed with physical reunion, harmonious reunion। यहाँ पे हारमोनियस रीयूनियन हर किसी के साथ हो सकता है, लेकिन फिजिकल रीयूनियन हर किसी के साथ नहीं होता। कोई शिव शक्ति है तो कोई राधे कृष्ण ज़रूर है। तो इट्स अ जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग योर ट्रू सेल्फ, योर स्पिरिचुअल पाथ, अल्टीमेटली अनकंडीशनल डिवाइन लव फॉर ऑल। सब में शिव को देखना, खुद में शिव को देखना ही ये जर्नी की ट्रू पर्पस है, ताकि आप अपने आप को बेहतर बनाएं और अपने आसपास जो भी सोल्स, आपके सोल ट्राइब जो आपके साथ आपके लिए फ्यूचर में आएंगे, उनके साथ जुड़ना और उनको हेल्प करना, उनको असेंशन में मदद करना आपके सोल पर्पस है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो, आप अपने अंदर के शिव को समझे हो और अपने आसपास के अंदर लोगों के अंदर की जो शिव है उन्हें भी समझ रहे हों, उन्हें भी असेंशन में मदद कर पाओ। इसके लिए पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपने आप को सही तरीके से ट्रीट करो और सही तरीके से इनर वर्क, शैडो वर्क, मिरर वर्क करो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप नहीं करोगे ना, आप अटके रहोगे। यहाँ पे ये एक वो चक्रव्यूह है जहाँ पे आप फंस गए तो फंस गए। 1 जन्म, 2 जन्म, आने वाले 10 जन्म में भी आप नहीं सीखेंगे, 10 जन्म में भी अटके रहेंगे। पर जैसे ही सीख जाएंगे ना,
तो आपको लगेगा कि यार ये ट्विन फ्लेम, मैस्कुलिन, फेमिनाइन छोड़ो, मैं कंप्लीट हूँ, मैं होल हूँ, मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ और मुझे पता है कि लोगों के साथ घुल मिलकर रहना कितना अच्छा होता है, राइट? तो उस एनर्जी में आओ। मतलब आप अगर एक टीचर बनना है, एक प्रोफेसर बनना है तो ईजी नहीं है। पहले आप खुद सीखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, मेहनत करोगे, फिर प्रैक्टिकली पढ़ाओगे, समझाओगे, सीखोगे और कई सारे लोगों को पढ़ाने के हकदार बनोगे, फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर आप टीचर बनोगे, राइट? तो वैसे ही अगर आप ट्विन फ्लेम बनकर आए हो यहाँ पे, आप जब तक ट्विन फ्लेम मैस्कुलिन या फिर ट्विन फ्लेम फेमिनाइन को अचीव करना या फिर उन्हें मैनिफेस्ट करना ही अपने सोल के पर्पस समझ कर चलते रहोगे, आई एम सॉरी टू से दिस माय डियर सोल, आप यहीं अटके रह जाओगे। असेंड योर सेल्फ, अवेकन योर सेल्फ, एनलाइटन योर सेल्फ। आपके अंदर की आत्म ज्योत सिर्फ आपके लिए नहीं बना है, आप वो सुप्रीम पावर के सबसे पसंदीदा बच्चे हो और आपका पर्पस बहुत ज़्यादा है कि आपके आसपास के जितने भी सोल्स हैं उन्हें अवेकन करना, उन्हें सही गाइडेंस देना, उन्हें हेल्प करना, उन्हें ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए काम करना, जनहित में, जगत हित में काम करना आपके पर्पस है। वो किसी भी ज़रिए से हो सकता है, आपकी जो भी पैशन है। आप पेंटर हो, आप आर्टिस्ट हो, आप डांसर हो, आप सिंगर हो, आप डॉक्टर हो, आप हीलर हो, आप टैरो रीडर हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, आप जो कुछ भी, आप एक हाउसवाइफ हो, आप एक मदर हो, एक डॉटर हो, एक सन हो, एक फादर हो, आप जो कोई भी रिलेशनशिप में हो, वहाँ रहकर आपके आसपास के 5 से 10 लोगों को खुश करने की कोशिश तो करो, उनकी मन की बातों को समझने की कोशिश करो, उनकी एनर्जी को समझ कर उन्हें हील करने की कोशिश करो। टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सोल पर्पस, एवरीथिंग विल स्टार्ट अलाइनिंग ऑन इट्स ओन, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। एंड आई होप ये वीडियो आपको सही वक्त पे मिलेगी, जब आप बहुत परेशान होंगे कि मेरी वजह क्या है इस जीवन की, इससे अच्छा तो मैं कुछ और ही कर लेती, तब ये वीडियो आपको मिलेगा और आपको अपने ट्रू सोल पर्पस दिखाएगा, क्योंकि माँ काली और महाकाल यही चाहते हैं। होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो, अगर किया तो ज़रूर बताना। आने वाले रिसेंट जो हमारे अबंडेंस मास्टरी वर्कशॉप है, उसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, अपने परसेप्शन को, अपने माइंडसेट को, अपने माइंडफुलनेस को चेंज करना चाहते हैं, टैप इन टू द इन्फिनाइट अबंडेंस, आप एनरोल कर सकते हो। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो। और यदि आपको माँ काली के ज़िबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट, जो ऑटोमेटिकली ट्विन फ्लेम रीयूनियन में तो मदद करेगा ही करेगा, आपके अंदर की इनर वर्क, मिरर वर्क, शैडो वर्क में मदद करेगा, क्योंकि ब्लैक एजेट की जो माँ काली की ज़िबू कॉइन है, उसमें माँ काली के अट्रैक्शन मंत्र, क्लीम मंत्रा है, माँ काली का यंत्र है जो आपको अपने इमोशनल बैलेंस में लाने के लिए मदद करेगी। माँ काली सिजिल है जो माँ काली के साथ आपको कनेक्ट करने में, इमीडिएट कनेक्ट करने में मदद करेंगी। मिरेकल स्विच वर्ड है जो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में मिरेकल्स को अट्रैक्ट करके लेकर आएंगे। एंड द ब्लैक एजेट स्टोन, जिसमें DMDF एनर्जी को बैलेंस करने की, इनर वर्क में मदद करने की और शिव शक्ति को यूनियन में लाने की पावर रखती है। माँ काली ज़िबू कॉइन अगर वो लेना चाहते हो हीलिंग, प्रोटेक्शन, असेंशन में काम करने के लिए। माँ काली ब्रेसलेट, अगेन अ मैजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ माँ काली, जो इस गुप्त नवरात्रि में खुद साक्षात माँ काली ने बताया। अगर आप वो लेना चाहते हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। यदि माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स है about spirituality, about ascension, about healing, about inner work, affirmations, subliminal guided meditations, switch words, mantras, every single thing जो आपको spirituality पे जानने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं पे भी आप अटके हो, वहाँ से आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना और आगे कैसे बढ़ना वाली रोड मैप जो मिल जाएगी आपको, जो मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे नहीं मिली थी, वो आपको मिल सकती है माँ काली की कृपा से। आप कनेक्ट कर सकते हैं twin2divinenergymil.com या फिर व्हाट्सएप लिंक से। पर्सनल सेशन लेना है तो भी आपको डिटेल मिल जाएंगे। माँ काली का मर्जी रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। चलिए, दिस इज़ फॉर नाउ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।